उसे लोगों ने समझा कि ये छोटे छोटे बच्चे, ये इल्म सीखने वाले लोग क्या करेंगे, कौन सी तरक्की करेंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे इल्म सीख करके, क्या फायदा होगा इस इल्म का। मेरे अजीजों, याद रखो, इल्म का सिलसिला आज से नहीं चला, इल्म का सिलसिला तो हजरत आदम के जमाने से चला था, और इल्म का सिलसिला तो हजरत आदम के बाद जितने भी अंबिया आए, सारे अंबिया के जमाने में इल्म का सिलसिला चला, और इला आखिर ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जमाने में भी इल्म का सिलसिला और सबसे ज्यादा उरूज पर पहुंचा। ये नक्शा यानी इल्म का सीखना सिखाना कोई आज से नहीं है, आज से 1400 साल पहले जब मक्के के अंदर क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएं गूंजी गई, उस वक्त भी वहाँ मदरसा बन चुका था, वहाँ मदरसा कायम हो चुका था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को पढ़ाना शुरू किया, लोगों को इल्म सिखाना शुरू किया, लोग इल्म सीखते गए, पढ़ते गए और मजहब इस्लाम में दाखिल होते गए। ये इल्म का सिलसिला कोई आज से नहीं है, आज समझा गया कि ये इल्म वाले लोग क्या तरक्की करेंगे। याद रखो, तारीख उठा करके देखो कि जब भी इल्म वालों ने किसी के भी इल्म वालों ने कोई भी रास्ता अपनाया तो उस रास्ते पर उन्हें भरपूर कामयाबी मिली। अगर आज हम तक दीन पहुंचा तो ये भी इल्म वालों की वजह से पहुंचा। अगर आज हमें पता चला कि हुजूर कोई चीज, हुजूर कोई शख्सियत थी, हुजूर दुनिया में आए थे, किताब सुन्नत कोई चीज है, खुदा कोई चीज है, तो ये भी इल्म वालों की बदौलत हमको मिला, जो जिन्होंने इल्म पर मेहनत करी, बड़े बड़े उलमाए किराम, बड़े बड़े असातिज़ा किराम, अल्लाह उनके मरातिब ऊंचे करे, अल्लाह उनके दर्जात ऊंचे करे, उनके एहसान मानो कि उनकी वजह से आज दीन हम तक पहुंचा है। लेकिन आजकल की कौम इन तालिबे इल्मों को समझती है कि ये क्या करेंगे, ये क्या तरक्की करेंगे, इनकी दौड़ सिर्फ मस्जिद तक है, ये सुबह जाते हैं शाम आते हैं, इससे आगे इनका दिमाग काम नहीं करता, ये सिर्फ मस्जिद मदरसों तक महफूज हैं। इनकी सोच ऐसी नहीं है कि ये जमाने को या मुल्क में ये तरक्की ला सके। ये फिरका परस्त लोग हैं, मामूली मामूली बातों में जज्बात में आ जाते हैं, भड़क उठते हैं। इनका काम लोगों को लड़ाना है, इनका काम फसाद बर्पा करना है। ये ऐसा नक्शा आज मुसलमानों के और दूसरे लोगों के अंदर बिठाया गया तालिब इल्मों का और उलमाए किराम का। एक इसी वजह से, इसी नक्शे की वजह से आज मुसलमानों के अंदर आलिम लोग बहुत कम पैदा हो रहे हैं। आज मुसलमान इल्मे दीन से खाली होते जा रहे हैं, इसलिए कि उनके जहन में ऐसी ऐसी चीज बैठाई गई। याद रखो, ये जो इल्म का सिलसिला है ये हुजूर के जमाने में चला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से नहीं बैठे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को फैलाना शुरू किया, इल्मे दीन को सिखाना शुरू किया। लोगों ने हुजूर को मक्के से निकाल दिया, और मक्के से निकाल करके हुजूर को इसलिए मक्के से निकाला गया ताकि ये इल्म का दरवाजा बंद हो सके, ये मदारिस बंद हो सके, ये तालीम व ताल्लुम का सिलसिला बंद हो सके। हुजूर ने किसी के सामने मन्नतें नहीं करी, किसी के सामने दरखास्त नहीं लगाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से निकाल दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में पहुंचे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में पहुंचने से पहले ही मदीने में एक मदरसा कायम हो चुका था, जिस मदरसे को लोग सुफा के नाम से याद करते हैं। इस मदरसे में बहुत सारे सहाबा ने इल्म हासिल किया। इस मदरसे में सबसे पहले पढ़ाने वाले जो उस्ताद थे वो मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये मदरसा खोल करके बैठ गए। हुजूर वहां पहुंचे, हुजूर ने मसनद को संभाला, हुजूर बैठे, सहाबा किराम हुजूर से इल्म दीन सीखते थे। ये इल्म का सिलसिला तो वहां से चला। मेरे अजीजों, जरा समझो, इल्म वहां से शुरू हुआ, उससे भी पहले शुरू हुआ, और आज चाहते हैं कि इल्म को मिटा दे। याद रखो, अगर ये इल्म वाले लोग मिट गए, अगर उलमा खत्म हो गए, अगर तालीम और ताल्लुम का सिलसिला दुनिया से बंद हो गया, अगर ये मदारिस बंद हो गए, अगर ये मसाजिद बंद हो गई, अगर ये हुफ़ाज़ किराम मिटा दिए गए, अगर उलमा पर जुल्म सितम करके उलमा को खत्म किया गया, तो याद रखो अल्लाह तबारक व तआला को इस दुनिया को चलाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये दुनिया चल रही है तो सिर्फ इल्म की बरकत है, अगर ये दुनिया चल रही है तो ये उलूम की बरकत है। चांद चांदनी दे रहा है, सूरज में तपिश है, जमीन से गल्ला निकल
रहा है, बादल से पानी बरस रहा है, हवाएं चल रही हैं, दिन रात अदल बदल रहे हैं, सारा का सारा निज़ाम अगर चल रहा है तो ये उलूम की बरकत है। हदीस में आता है कि जब दुनिया से इल्म ख़त्म हो जाएगा, जब लोग उलमा की कदर करना छोड़ देंगे तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, जाहिलों को अपना पेशवा बना लेंगे। आज यही हो रहा है, मुसलमानों ने जाहिलों को अपना कायद और अपना सरदार मानना शुरू कर दिया। तो बताओ तो सही कि मुसलमानों के अच्छे हालात कहाँ से आएंगे? याद रखो, अगर उलमा से कटोगे, उलमा से दूर भागोगे, इल्म वालों से दूर भागोगे तो वही हश्र तुम्हारा भी होगा कि जो हश्र आज से 1400 साल पहले कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का, मुनाफिकीन मक्का का हुआ था। इसलिए मेरे अजीजों, इल्म को हासिल करने की कोशिश किया करो, इल्म को सीखो, इल्म को समझने की कोशिश करो। आज इल्म को समझना मुसलमानों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, और सबसे गलत चीज ये जहन में बैठी हुई है कि अगर इसे इल्म सिखाया तो करेगा क्या, ये बनेगा क्या, ये क्या करेगा, क्या बनेगा, कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा। जबकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़, अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ देने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला किसी को भूखा नहीं मारता। रोज़ी का वादा तो अल्लाह तबारक व तआला ने कर रखा है, रोज़ी तो अल्लाह तबारक व तआला देगा, किसके मुकद्दर में कितनी रोज़ी लिखी हुई है वो उसे मिलकर रहेगी। लेकिन इल्म ये मेहनत से मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इल्म के ताल्लुक से, आपको इल्म वालों से मोहब्बत करनी पड़ेगी। जो आलिम लोग हैं, उलमाए किराम लोग हैं, उनके पास जाकर के बैठा करो, उनसे मसले मसाइल पूछा करो, उनसे दीन की बात पूछा करो। जब देखो आपकी जिंदगियां कितनी खुशहाल होगी।